हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के बारे में बस थोड़ा सा नॉलेज देंगे। देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। ठीक है, कहाँ बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। और कहाँ काम करता है? देखो, ये यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद में फिर क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से जो होता है वो मिल्क होता है, क्या निकलता है? मिल्क एजुकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये कंट्रोल कहाँ होता है? तो इसका स्राव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। कहाँ होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। देखो, और ये एक्शन कैसे लेता है? ठीक है, ये पूछा है कि एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पे एक्शन कैसे लेता है। देखो, जब बच्चा दूध पीता है यानी जब सकिंग करता है तो प्रोसेस क्या होता है? जब बच्चा निप्पल क्या करता है? सक करता है, चूसता है, तो निप्पल के टाउच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। क्या होते हैं? जो टाउच रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और सिग्नल कहाँ भेजते हैं? हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस तक क्या होता है? सिग्नल जाता है तो हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और वहाँ से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है। और फिर ब्रेस्ट की सेल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब ऑक्सीटोसिन निकलता है तो वो जाकर ब्रेस्ट पे जाता है, तो ब्रेस्ट की ऑक्सीटोसिन, ब्रेस्ट की सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? दूध वहाँ से, मिल्क वहाँ से बाहर आता है, जिसे मिल्क एजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इनका एक्शन क्या होता है? एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। देखो, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो यूट्रस की मांसपेशियों को क्या करता है? सिकोड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इससे बच्चा का बाहर निकलना आसान हो जाता है। मतलब जब डिलीवरी होती है, अगर जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है तो बच्चा बाहर आसानी से निकल जाता है, डिलीवर आसानी से हो जाता है। गर्भावस्था के अंत में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन का असर बढ़ जाता है। मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। किससे बढ़ता है? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और जो महिला गर्भवती नहीं है उसे ऑक्सीटोसिन स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब ऐसा है कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है उसमें क्या करता है? ऑक्सीटोसिन स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाने में मदद करता है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। और इसके बारे में अगर जो नोट्स चाहिए, अगर जो मेरा नोट्स अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।